राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। कई बार हम सपने बहुत बड़े बड़े लेते हैं, परंतु वो सपने कब पूरे होते हैं? जब हम लगातार उन सपनों को देखते भी हैं और उसको करने का हौसला भी रखते हैं। केवल देखने सोचने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हिम्मत और हौसले की बड़ी आवश्यकता होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो मन में जब बचपन से ही ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, अब वो काम में मुझे कुछ कर गजर के दिखाना है, तो निश्चित है वो लोग कुछ न कुछ करते हैं। लोग हिम्मत आपकी तोड़ेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, परंतु आप डरिएगा नहीं। अगर आप में उस कार्य को करने की अगर क्षमता है, जब ठान ली है, तो फिर आप लोगों की बातों की परवाह न करके लगातार अपनी मेहनत और दम पर, अपने साहस पर, अपने हिम्मत और हौसले से उस कार्य में जुट जाइए। आप निश्चित है उसमें सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ऐसी एक सुंदर सी कहानी जो आपका हौसला बुलंद करने वाली है आज के युवाओं के लिए, विशेष तौर से जो जीवन में बहुत कुछ सपने देखती है, मेहनत भी करती है, पर थोड़ा सा अगर वो कहीं चूक जाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, बस लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा गांव था और छोटे से गांव में एक गौरव नाम का लड़का था जो बड़ा ही इंटेलिजेंट था और पढ़ाई में तो होशियार था ही, परंतु उनके पिता की आर्थिक स्थिति खराब थी। कहते ना, गुदड़ी के लाल ऐसे ही पैदा होते हैं। आज देश में देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कई ऐसे हैं जो गुदड़ी के लाल और ऐसा परचम लहराया है, पूरी दुनिया लोहा मानती है। तो ऐसे जो गौरव था वो बहुत ही गरीब परिवार से था। अब उसके गांव में क्या था, पहाड़ी क्षेत्र था और बहुत ऊंचाई पर जो पहाड़ था, उसका सपना था कि उस पहाड़ पर मैं चढ़कर दिखाऊं लोगों को। वहां एक जो पेड़ था सबसे शिखर पर, जब उसको देखता ना तो उसका मन करता उस पेड़ की तरह मैं भी वहां ऊपर चढ़कर दिखाऊं लोगों को। उसकी एक ऐसी इच्छा दृढ़ प्रबल हो गई, इच्छा, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति कि मुझे वहां तक जाना है। जब अपने दोस्तों को बताता ना तो दोस्त हंसते थे। आस पड़ोस के लोगों को जब पता चला तो बोले, कैसा, ऐसा वहां जा पाएगा? हो ही नहीं सकता, इतनी ऊंचाई पे कोई जा ही नहीं सकता। अब गौरव के लिए बड़ा चैलेंज हो गया, चुनौती वो कार्य हो गया। अब जब भी वो प्रयास करता तो लोग तो उसको डिमोटिवेट करते, होता है ऐसा। परंतु उसके जो गुरुजी को जब पता चला, स्कूल के टीचर को, तो उन्होंने कहा, बेटा, लोग तुझे गिराने का प्रयास करेंगे परंतु तुम गिरना नहीं। अगर तुमने ठान ही लिया है तो निश्चित है तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर आप ऊंचाई पर चढ़ने की सोचो तो बहुत अच्छी बात है, आप चढ़ पाओगे। रुकना नहीं, लगातार चढ़ते रहना। परंतु चढ़ने में अगर असफल हो गए, बीच रास्ते से अगर वापिस आ गए, तो वो दर्द बहुत दुखदायी होता है। जब एक बार कोई बात ठान लेते ना बेटा, तो उस कार्य को हमें पूर्ण करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से कार्य कर देना चाहिए। अब गुरुजी की बात उससे गौरव को इतने अंदर तक छू गई कि अब तो उसके अंदर और हिम्मत और हौसला आ गया। अब उसने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस बुलंदी को प्राप्त करना है। दिन रात उसी के बारे में सोचता, कड़ी मेहनत करता, पहाड़ियों पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया उसने। धीरे धीरे उसको सरकार भी सहयोग करने लग गई और एक दिन वो दिन जिसकी उसका सपना था वो पूरा भी हो जाता है। अब उसने ठान ली और पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया। और जब वो पहाड़ी पर चढ़ता है तो थक जाता है बुरी तरह से। ऊपर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे संसाधन थे, गवर्नमेंट ने उसका सहयोग किया, परंतु उसके बावजूद फिर वो हार नहीं मानता। पैरों में तकलीफ हुई, थकान हुई, सांस अवरुद्ध हुई, परंतु उसने हार नहीं मानी और चढ़ता गया, रुका। तब उसको ऐसा लगा कि नहीं, उसी समय उसे अपने गुरु की बात याद आ गई कि नहीं, रुकना नहीं, हिम्मत तोड़ना नहीं। अगर बैठ गया तो और नीचे आने पर दुखदाई होगी वो पीड़ा। अब उसका हौसला और बुलंद हो गया, वो चलता रहा, लगातार चलता रहा और वो उस शिखर पर चढ़ गया। वहां देखा उस पेड़ के पास हवाएं उसको ठंडी हिलोरे दे रही थी, उसका स्वागत कर रहे थे मानो वहां पर। और सूर्य भगवान उसको जो है रोशनी दे रहे थे।
उसका स्वागत करने के लिए, और वो उस शिखर पर चढ़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस, नाम जैसा यथा नाम तथा गुण, गौरव नाम था और उसको गौरवान्वित कर रहे थे। तो ये सच्ची जो घटनाएं ऐसी होती है, वास्तव में लोगों का जो है डिमोटिवेट करने का काम होता है, पर जज्बा जज्बा होता है ना बच्चों में, उस जज्बे को हमें कभी कम नहीं करना चाहिए। और किस प्रकार से ऐसे बच्चों का हौसला सरकार भी बढ़ाती है, हमारे आसपास के लोगों को भी बढ़ाना चाहिए। और ऐसे बच्चों को उसकी जो खूबी होती है, उसका जो हुनर होता है, उसको परख करके उस दिशा में उसे निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। कोई आरएस बनना चाहता है, कोई मतलब कुछ राजनीति में जाना चाहे, कोई शिक्षा क्षेत्र में जाए, तो उसकी जो रुचि होती है उस रुचि के हिसाब से उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। गौरव ने जैसे परचम लहराया ऊपर जा करके, तो सभी ने जो इनको डिमोटिवेट करे थे सभी ने उसकी वाह वाह करनी शुरू कर दी, है ना। तो कहते हैं ना, लोग एक बार गिराएंगे जरूर, परंतु उसको अनदेखा करके आप अपने जिस कार्य को ठानिए ना, उसपे अपना लगातार काम करते रहो। तो है तो बड़ी ही ऐसी छोटी सी कहानी, परंतु बड़ा मोरल है आज के युवाओं के लिए विशेष तौर से। क्या मोरल है इसका? इसका मोरल ये है कि लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको किसी कार्य को जब करने के लिए आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको रोकेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, परंतु आप अपनी मेहनत से ऊंचाई की ओर चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। लोग आपको कुछ भी कहे, आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस को जो है मजबूत बना के रखें, और जिस कार्य की ठानी है उसको करके दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करिएगा। इसलिए सफलता उसी को मिलती है जो लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, बीच रास्ते में रुक करके, और अब बैठता नहीं है। और जो बैठ जाता है फिर उसका जो सपना है वो सपना ही रह जाता है। इसलिए जिस क्षेत्र में कहानी के पीछे एक ये नहीं कि हमें शिखर पे चढ़ना है, शिखर का कोई किसी भी दिशा में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, परंतु उस क्षेत्र को जब चुने ना हम, तो उस क्षेत्र में हमें दृढ़ होना बहुत जरूरी है। हम दृढ़ इच्छा शक्ति से ही उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी की भी परवाह नहीं करनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको दिन रात एक करना है। जब दिन रात एक करोगे तो निश्चित है सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसलिए कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करें आपके जैसा। तो ऐसा करो कि लोगों के लिए आप आदर्श बन जाओ, लोगों के लिए आप एक ऐसे जो है ऐसी पर्सनालिटी बन जाए कि लोग आपका अनुगमन करें, आपका अनुसरण करें। तो ऐसा करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है ना। तो उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। लाती हूँ ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।